अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जनरल एंट्रीज को स्टडी करेंगे अकाउंटिंग में। यानी अकाउंटिंग का जो सेकंड लेक्चर है वो मैं अब अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखें, ये 1 जनवरी को मिस्टर अली ने इन्वेस्टेड किया है 5 मिलियन। इसकी जनरल एंट्री बनेगी, कैश डेबिट हो जाएगा। तो कैश हमारा एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और कैपिटल की नेचर क्रेडिट की है, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट जाएगा। तो 5 मिलियन से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब आपने ये देखना है कि मैंने रेफरेंस जो है 101 ये जो रेफरेंस किया है, ये जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हम कोडिंग देते हैं। तो मैंने 10 मैं 1 भी दे सकता था कैश, लेकिन दूसरा एसेट आता उसको क्या मैं 2 देता? फिर तीसरा एसेट आता उसको मैं 3 देता। तो फिर मैं जो अकाउंटिंग की जो 5 हेड्स हैं वो फिर पूरे होते ही नहीं। यानी फिर वो 10-11 तक चले जाते हैं अगर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को भी मिलाएं। तो यानी मतलब 1 की सीरीज एसेट की दे दी, 3 की सीरीज कैपिटल को दे दी, और एक्सपेंसेस को मतलब दूसरी सीरीज दे दी। इस तरह से चलता है। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। फिर हमने परचेज किया है फर्नीचर फॉर ऑफिस, फॉर ऑफिस यूज, ₹2,02,50,000। अच्छा, हमने इसकी एंट्री जो है थर्ड में कर दी है। अब इसकी एंट्री ये वाली, फर्नीचर हमारा एसेट है तो उसको 103 कर दिया और 2,50,000 से इसको डेबिट कर दिया। और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैश जा रहा है क्योंकि हमने कैश में खरीदा है ना। तो 2,50,000 से कैश डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह हमने परचेज अ वैन फॉर ऑफिस यूज, ₹7 लाख। तो इसकी एंट्री हमने सेकंड में कर दी थी तो इसको हमने 102 दे दिया था। अब यहाँ पे 103 दिया, यहाँ पे 102 दिया। तो ये भी एसेट्स हैं। जब भी मैंने कहा ना कि एसेट्स को 1 के सीरीज में रेफरेंस देना है, कोडिंग देनी है, तो मैंने इस तरह से कोडिंग दे दी। तो वैन डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000। अब परचेज हमारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस आउट हो रहा है तो उसको हमने डेबिट किया और कैश को हमने क्रेडिट किया क्योंकि हम कैश में खरीद रहे हैं। इसी तरह हमारे पास सेल गुड्स ऑफ ₹25,000 कैश, यानी कैश में हमने सेल किया है। तो कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ, कैश क्योंकि आया बिजनेस में, और वो 25,000 से डेबिट हुआ। और सेल हमारी जो है क्रेडिट हो गई क्योंकि सेल, सवाल यहाँ रेज होता है कि सेल क्रेडिट क्यों है। सेल हमारी इसलिए क्रेडिट हुई क्योंकि हम जब बिजनेस को इनिशिएट कर रहे होते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए जो है जो भी हमारी रेवेन्यूज हैं उसको भी हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि कैपिटल जो है बिजनेस के लिए एक जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। ठीक है, जब बिजनेस को वाइंड अप करने लगेंगे तो वो कैपिटल को जो है निकालने में टाइम लगेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये सेल को मैंने 401 दे दिया। अब ये क्या है, रेवेन्यू की सीरीज में आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैंने परचेज को 201 दे दिया, ये एक्सपेंस की सीरीज में आ गया। तो इस तरह से मैं रेफरेंस देता जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद
लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अहमद ऑफ ₹30,000, यानी मिस्टर अहमद से जो है क्रेडिट में यानी उधार में माल खरीदा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज हमारे पास डेबिट हो जाएगा और मिस्टर अहमद अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं है, किसी पार्टी का नाम। ठीक है, तो परचेज की वही 201 रखी। अब यहाँ पे लायबिलिटी हमारे पास एक हेड खुल गया, तो इसका चार्ट ऑफ रेफरेंस रखा 501। अच्छा, तो ये 30,000 से क्रेडिट है। इसी तरह पेड रेंट थ्रू चेक ऑफ ₹5 लाख। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि चेक के थ्रू रेंट पे किया है तो रेंट एक्सपेंस अगेन हो रहा है। तो हमने ऊपर परचेज को 201 किया था, ये भी एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं हम बिजनेस का। तो रेंट एक्सपेंस 202 हो गया, 5 लाख से डेबिट, और बैंक जो है क्रेडिट हो गया क्योंकि बैंक डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद हमने लिखा सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर हसन एट ₹20,000, यानी हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, हमें कैश नहीं आ रहा, हमारा अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम उसको देखते हैं कि मिस्टर हसन अकाउंट रिसीवेबल कैश की जगह आ जाएगा, और उसको हमने एसेट की रैंकिंग में 105 कोड दे दिया और 20,000 से डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया, क्योंकि सेल क्रेडिट पे होती है जब इंक्रीज होती है। तो उसके बाद हम मिस्टर अली पेड ₹20,000 कैश टू मिस्टर अहमद अगेंस्ट ऑफ गुड्स 30,000, यानी मिस्टर अली ने, यानी जिसका बिजनेस है, उसने कैश पे कर दिया 20,000 का, किसको, मिस्टर अहमद को। तो मिस्टर अहमद का जो यहाँ पे 30,000 का अकाउंट पेएबल क्रिएट हुआ था, वो अब कम होके 20,000 कर दिया। फिर रिमेनिंग जो है हम इसका बैलेंस देखेंगे कि बैलेंस कितना बचा है। तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम कैश के जरिए उधारी को कम कर रहे हैं। इसी तरह इसी तरह कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर हसन ₹18,000, यानी मिस्टर हसन से हम ₹18,000 रिसीव कर रहे हैं। तो मिस्टर हसन को हमने रखा यहाँ पे, कैश हमारे पास आया 18,000 क्योंकि पहले हमने अकाउंट रिसीवेबल बनाया था। अकाउंट रिसीवेबल की जगह कैश आ गया और अकाउंट रिसीवेबल कम होकर 18,000 पर आ गया, यानी पहले 20 पे था, फिर हमने 18 का कैश रिसीव कर लिया, तो रिमेनिंग का 2,000 बचा, वो हम बैलेंस में देख लेंगे। इसी तरह ऑफिस सप्लाईज के लिए हमने एक्सपेंस आउट किया है, पेड ₹5,000 फॉर ऑफिस सप्लाईज एंड पेड ₹25,000 फॉर ऑफिस मेंटेनेंस। तो इनकी भी हम चार्ट ऑफ को देख लेते हैं कि ऑफिस सप्लाईज के लिए 203 कर दिया क्योंकि ये एक्सपेंस आउट हो रहा है। 5,000 एक्सपेंस की भी नेचर डेबिट की है, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और 5,000 कैश क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 25,000 से, इसको हमने 204 की कोडिंग दे दी, और 101 वही कैश का चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि जब भी हम चैनल एंट्रीज करें तो हमें डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल लेकर आना होता है। अगर कहीं हमने मिस्टेक कर दी तो या तो डेबिट पे मिस्टेक हुई होगी या क्रेडिट पे, या जल्दबाजी में दूसरे हेड्स के हिसाब से हमने कर दिया होगा। तो हमें बिल्कुल जो है केयरफुली जो है एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना होता है और बैलेंस देकर आना होता है। अच्छा, अब मैं जो आगे बताने लगा हूँ वो ये है कि कैश
कि कैश के लिए अब देखें ना, अब यहाँ पर भी कैश है, यहाँ पर भी कैश है, यहाँ कैश इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज, 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 फिर आ रहा है इंक्रीज, फिर हम देख लेते हैं नीचे, फिर दो दफा डिक्रीज। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है, या फार्मूला देख सकते हैं कि डी एटीन पे ये हमारा ये वाला कैश 5 मिलियन एडअप हो रहा है। फिर E21 पे, यानी E21 पे ये जो कैश है ये डिक्रीज हो रहा है। E23 पे ये अगेन डिक्रीज हो रहा है, जब भी माइनस का साइन लगाया है। E25 ये परचेज किया है तो ये 50,000 से ये डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह प्लस किया है, किसकी वजह से, यहाँ पे D26 है तो इसलिए जो है कैश एडअप हो रहा है। फिर E39 पे जो है क्या हो रहा है, E39 पे ऑफिस सप्लाईज के लिए जो है 5,000 डिडक्ट हो रहे हैं, वो मैंने माइनस किए हैं। E39 में आपको दिखा भी देता हूँ, चलें। E39 ये रहा E39, 5,000 ये रहा। फिर उसके बाद E41 लिखा हुआ है, तो E41 ये नीचे आ गया 25,000। अच्छा, उसके बाद मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एडअप किया हुआ है, डी की सीरीज को एडअप किया हुआ है, D36 फिर माइनस D35। ये क्यों किया हुआ है, इसको आप देख लें कि D36 हमारा क्या है, यहाँ पे 18,000 हमारा इंक्रीज हो रहा है। जो हमने अकाउंट रिसीवेबल, जो उधारी थी हमारी 20,000 की, उसमें से हमें 18,000 मिल गए हैं, तो इसलिए हमने ये 18,000 D36 एडअप किया। और माइनस हम क्या कर रहे थे, माइनस हम कर रहे थे 20,000, क्योंकि हमने कैश में जो है क्या किया है, पे किया है। तो हम दोबारा देख लेते हैं इस पे, -E35, ये -E35 कहाँ पे, ये वाला। अगर मैं इधर रखूं, लेकिन ये E35 पे आ गया और कॉलम भी ई बता रहा है। तो ये कैश का इस तरह से मैंने किया। अब कैपिटल एज इट इज रहने दिया 5 मिलियन, मैंने इक्वल टू किया E19 से। फिर वैन, वैन को सेम सेम रहने दिया, क्योंकि इनके अगर लेजर्स बनाऊंगा तो यही वैल्यू रहेगी। तो ये आप समझे कि ये लेजर्स की वैल्यू है एक तरह से। एक्सेल में मैंने एज अ लेजर के तौर पर ये बनाया। फर्नीचर को सिर्फ एक ही एंट्री हुई है, हुई तो डुअल एंट्री है, कैश के साथ हुई है, लेकिन ये है कि फर्नीचर का जो चेक एंड बैलेंस है वो एक ही दफा का है। तो 250 यहाँ से D22 से उठा लिया। अब परचेज में जो है D24, कौन सा, ये 50,000 वाला और ये 30,000 वाला, भले ये क्रेडिट का हो लेकिन परचेज के हेड पे जा रहा है ना, तो 80,000 हो गया। अब मिस्टर अहमद की लाइबिलिटी खोलिए। अब ये 10,000 क्यों है, मैंने आपको बताया था ना, हम बैलेंस की बात करेंगे। तो E29 में से, E29 हमारा ये रहा, ये E29 30,000 है। और के बाद हम D34, D34 में से माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 10,000। उसके बाद हम रेंट, अगेन सेम वैल्यू ले रहे हैं, एक्सपेंस है, इसको हमने D30 से इक्वल टू किया और 5 लाख हमने लिख दिया। बैंक अगेन एसेड है, लेकिन ये है कि ये एसेड है, इसको 5 लाख में लिखा हुआ। अभी इसको यूं शो नहीं किया कि ये माइनस में है, हम जब एसेड की कैलकुलेशन करेंगे ना उसमें हम शो करेंगे। फिर सेल 45,000 कैसे हो रही है, पहले तो 25,000 की है ये सेल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है D30,
E27, ये रहा E27, और उसके बाद ये 20,000, तो ये 45,000 हो गया। इसी तरह मिस्टर हसन का क्या हिसाब था? मिस्टर हसन की पहले अकाउंट रिसीवेबल थी 20,000 की, बाद में हो गई 18,000 की। तो ये E37 और D32, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। D32 और E37 ये बता रहा है कि ये 2,000 है। ऑफिस सप्लाईज हमने सेम वही रखा, मेंटेनेंस वही सेम रखा। अब हम एसेट की कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं कि हम एसेट्स को कैसे कर रहे हैं। देखें, I17 कह रहा है, I17 I17 में हमने सबसे पहले कैश को एडअप किया, उसके बाद I9 को किया। तो कैपिटल को थोड़ी करेंगे, कैपिटल तो वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास क्या है, क्या एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो हम फिर वैन को कर रहे हैं, फिर I20 फर्नीचर को कर रहे हैं, फिर परचेज को स्किप कर रहे हैं, मिस्टर अहमद अकाउंट पेएबल है, लायबिलिटी है, इनको स्किप कर रहे हैं, रैंड एक्सपेंस है, इनको स्किप कर रहे हैं, बैंक है। अब बैंक के लिए मैंने I24 पे, अगर आपको मैं देखूं कि ये आए और वो देखें वहां पे 24 आ रहा है, तो ये माइनस हो रहा है। उसके बाद प्लस मैंने किया क्या, I26 मैंने क्या प्लस किया, ये मैंने प्लस किया जो मिस्टर एसन का है, जो अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। तो ये एसेट के सारे पार्ट्स यहाँ पर 4,04,45,000 के बनते हैं। अब अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कैसे होगा? अब देखें, मैंने शॉर्ट टर्म में ये कैलकुलेट किया है। मैं चाहता तो एक्सपेंस के लिस्ट अलग करता और रेवेन्यू की लिस्ट अलग करता, रेवेन्यू में से मैं एक्सपेंस निकालता, फिर प्रॉफिट आता, प्रॉफिट को मैं कैपिटल में एडअप करता। तो मैंने क्या ट्रिक इस्तेमाल करी, ये आप लोग भी समझ जाएंगे, कि पहले I18 आ रहा है तो उसको तो पॉजिटिव रहने दिया, फिर I21 माइनस क्यों किया? I21 कौन सा है? ये I21 है, 80,000 हम एक्सपेंस आउट कर रहे हैं ना। तो कैपिटल में रेवेन्यू अगर होगा तो वो एडअप करेगा, एक्सपेंस होगा तो वो डिडक्ट करेगा, लेस करेगा, तो इसलिए। और रेंट अगेन एक्सपेंस है, तो ये D23 लेस हो रहा होगा। फिर ऑफिस सप्लाईज, ये एक्सपेंस आउट है, तो D27 I27 ये लेस आउट हो रहा होगा, और I28 ये लेस आउट हो रहा होगा। तो हम जाकर देख लेते हैं कि जो मैंने कोडिंग बताई है वो यही है। देख लें, आपके सामने है कि I23 भी लेस हो रहा है, प्लस I25, प्लस I25 जो है वो सेल का है, ये सेल का है, वो इसलिए एडअप हो रहा है क्योंकि ये रेवेन्यू है, ठीक है। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। और ये 10,000 किसका है? ये 10,000 मैं बता दूं, ये लाइबिलिटीज का है। ये कहाँ से आया है? ये मैंने I22 से उठाया। I22 कौन सा? ये वाला। अब आप सोचेंगे कि आपने अकाउंट पेएबल को का बैलेंस तो 10,000 शो करवा दिया अलग से, तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आपने अलग से क्यों नहीं शो करवाया? तो मैंने अर्ज की कि लाइबिलिटीज में सिर्फ हमारे पास अकाउंट पेएबल ही बचा, ठीक है, और एसेट्स में हमारे पास नंबर ऑफ एसेट्स थे, तो इसलिए हमने उसकी एडिंग और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर ली, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो यह आंसर भी जो है हमारे पास जो है
4,445,000 आ रहा है। तो इन दोनों को एडअप करके ये बैलेंस हो गया। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपको कोई भी क्यूरीज हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में, बल्कि मैं यहाँ अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और फर्दर गाइडेंस देनी हो तो फिर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी आप सजेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।